हूँ तान्या और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी कुर्सी जमाने के लिए नेता एडी चोटी पर खड़े उतर आए हैं। जनता के मत पर अपना कब्जा जमाने के लिए नेता चौक चौराहे व गांव की गलियों में जनता के बीच हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के नेता चांद बाबू पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा के एक गांव में मिले। चांद बाबू मतदाताओं के बीच बैठे लोगों से अपने पक्ष में वोट मांग रहे थे, जनता से गले मिल रहे थे, उनके समक्ष हाथ जोड़कर जीत का आशीर्वाद ले रहे थे। आपको बता दें कि देश जब कोरोना से जूझ रहा था तो चांद बाबू अन्य राज्य से अपने इलाकों में पहुंचे और आर्थिक रूप से तंगी झेल रहे लोगों को पहले 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराया, साथ ही बाहर फंसे प्रवासियों को घर वापसी कराया था। पहले तो राजद को बना, देखिए ऐसा है, राजद में थे, राजद में जो है काम करने वाले का कोई वैल्यू नहीं। राजद में हम लोग जो है कि दिन रात एक करके पूरे पूर्वी चंपारण के अंदर, भाई आप भी देखते, मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचे और जनता आपको कैसे स्वीकारेगी, बताइए। देखिए सबसे पहले पूर्वी चंपारण कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी महान जनता को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए हमारा जो अभियान है जुड़ने की शुरुआत, बढ़ने की शुरुआत, जिसका मकसद है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का नवनिर्माण करना और गरीब का हक जो है गरीब तक पहुंचाना। जो सरकारी सुविधाएं हैं जो हमारे भाइयों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, हमारे गरीब लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, न उनको पता है। 3 साल से हम उनको जागरूक कर रहे हैं। फिरोजाबाद में आज साप्ताहिक बंदी को लेकर व्यापारियों के 2 गुट आमने सामने आ गए हैं। ये वाकया है जसरानंद तहसील के एक थाना क्षेत्र का। यहाँ पहले साप्ताहिक बंदी शुक्रवार को थी, लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। बंदी के दिन आस पड़ोस के छोटे छोटे व्यापारी सड़क किनारे फड़ लगाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा इसे अनाधिकृत बताते हुए बंद करा दिया गया, जिससे क्षेत्र के छोटे छोटे व्यापारी परेशान हैं। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने धबराई पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि जिले की हर तहसील में साप्ताहिक बंदी के दिन छोटे छोटे व्यापारी सड़क किनारे फड़ लगाकर अपना व्यापार करते हैं, इसलिए एका में भी फड़ लगाने वालों को छूट दी जाए। आपका नाम क्या है और आप यहाँ किस समस्या को लेकर आए हैं? हमारा नाम पुष्पेंद्र सिंह, मैं एका का रहने वाला हूँ और इन बेचारे गरीब व्यापारी जो कि इनके पास इतना धन नहीं है कि ये दुकान खोल सकें, अपना सामान सड़क पर रखकर ये बहुत सस्ते दामों में जनता को उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। गरीब जनता का जो भी ज़रूरतें हैं वो एका के बाज़ार से ही पूरी होती हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये हमारे बाहर से बुलाए हुए व्यापारी इनकी काफ़ी मदद करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, उन किसानों का भी सहयोग करते हैं और एका क्षेत्र के विकास, इनके आने से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। जनपद संबल के धानपुर शुगर मिल लिमिटेड असमोली में आगामी सत्र 2021 के चलते बॉयलर का विधिवत पूजन किया गया। यूपी के जनपद संबल में थाना असमोली क्षेत्र में धानपुर शुगर मिल के बॉयलर का आज विधिवत पूजन किया गया। तो वहीं कोरोना काल के चलते लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष ध्यान रखकर पूजा की रूपरेखा को यहां संपन्न किया। वहीं किसानों को सही समय पर गन्ने का पराई शस्त्र शुरुआत हो सके, इसके लिए मिल के समस्त कर्मचारियों द्वारा मरम्मत कार्य जोर तोर से शुरू किया गया। वहीं मेलाधिकारी ने बताया कि 24 अक्टूबर से गन्ने का इंडेन शुरू कर दिया जाएगा और 29 अक्टूबर से गन्ने की पेराई शस्त्र 2021 का शुभारंभ कर दिया जाएगा। भाइयों और क्षेत्रवासियों, आज हमने बॉयलर में अग्नि का प्रवेश कर दिया है। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई शादी की तिथि तय हो जाती है और उसके बाद तैयारियां पूरे जोरों शोरों पे शुरू हो जाती है। मिल चलाने की तिथि डिसाइड कर ली है, 29 तारीख को इसी महीने की मिल चल जाएगी और इसमें जो दिन हमारे पास बचे हैं इसमें काम हमें अभी करना है। ट्रायल मिल के चल रहे हैं। पिछले वर्ष में कुछ दिक्कतें जो हमने तजुर्बा करी थी उसके आधार पर मिल की मरम्मत जोरों शोरों पे करी गई है और पूरे जितने भी कर्मचारी हैं पूरी लगन के साथ
अपने कार्य में लगे हुए हैं और हम निश्चित ही 29 तारीख को मिल चला देंगे। आप लोग भी अपनी तैयारी इसी हिसाब से कर लें, ताकि इंटेंट जो गन्ने का है वो भी तदनुसार ही जारी कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि 23 या 24 तारीख नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। एनएमडीसी में नौकरी लगाने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में संलिप्त फरार एक महिला का भी पतासाजी पुलिस द्वारा की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी हिमसागर सिदार ने बताया कि प्रार्थी द्वारा बीते वर्ष 2017 में एनएमडीसी में नौकरी लगाने के एवज में कुछ लोगों ने उसे 9 लाख रुपए की ठगी कर दी थी। इसके साथ ही ठगों ने शहर के अन्य लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर 42,50,000 रुपए की ठगी ऐंठ लिए हैं। जब प्रार्थियों ने अपने आप को ठगा महसूस किया तो उन्होंने इस मामले को लेकर कोतवाली थाने में बेचली निवासी नरेंद्र चौधरी, संजय दयाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होते ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। क्षेत्र का है जहाँ पूर्व में एनएमडीसी में नौकरी दिलाने की बात कहते हुए जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा शहर और आसपास के क्षेत्रों के कुछ लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया था और इस मामले पर थाना कोतवाली में 2 अपराध रजिस्टर्ड किए गए थे, जिनमें नरेंद्र चौधरी और संजय दयाल, इसके अतिरिक्त नवीन चौधरी और चंद्र किरण ओगर, इन चारों महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान से पुलिस उपाध्यक्ष रूपाली राय ने किया जागरूक। महिलाओं एवं बच्चियों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीड़न की रोकथाम के लिए 17 अक्टूबर से शुरू हुए अभियान के तहत मिशन शक्ति के तहत थाना देहात क्षेत्र के अंतर्गत फूलगढ़ी कोटला सदात में पुलिस उपाध्यक्ष रूपाली रॉय, नोडल अधिकारी हापुड़ एवं प्रभारी निरीक्षक आदेश को परिवार परामर्श केंद्र उप निरीक्षक सुनीता मलिक, महिला थाना देहात क्षेत्र एंटी रोमियो प्रभारी उप निरीक्षक अनुराधा चौधरी, थाना हापुड़ देहात प्रभारी निरीक्षक सुमन सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनीष चौहान, चौक प्रभारी अयोध्यापुरी बनी सिंह, चौक प्रभारी भीमनगर वासुदेव सिंह, सभासद पति वार्ड नंबर 17 फिरोज मलिक की ओर से कार्यक्रम किया गया। समारोह में बताया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर जैसे चौराहे, बाजारों, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्व से मुक्त कराने तथा महिलाओं एवं छात्रों के साथ चलते छेड़खानी आदि घटनाओं को रोकने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत यूपी पुलिस की सुरक्षा संबंधी सेवाएं जैसे डायल 1112, वुमेन पावर लाइन 1090, यूपी कॉप ऐप 181, महिला हेल्पलाइन 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन 102, स्वास्थ्य सेवा 108, एम्बुलेंस सेवा के बारे में जानकारी दी। इससे क्या लोगों को लाभ मिलना है, क्या आपको कंप्लीट मिलेगी? ये सवाल लगाने का मेन मकसद ये है कि आपको जागरूक करते हैं कि सरकार के मेरे पास हेल्पलाइन कौन सी अवेलेबल है। जो महिला चौपाल आपके क्षेत्र में लगाई गई है, इससे आपको क्या लगा कि इससे जो आपको जो बता रहे थे हम कमेंट्स वगैरह क्या होने वाला है? मुझे लगा कि कंप्लेंट किया है 1090 पे कि वो आपको अश्लील मैसेज कर रहा है, तो आपका नंबर गोपनीय रखा जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। जिस व्यक्ति के बारे में आपने कंप्लेंट किया है उसकी काउंसलिंग की जाएगी, उसको फोन करके। पुलिस काउंसलर्स होते हैं, वो उसको फोन करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद आपसे फीडबैक लिया जाएगा कि क्या कोई सुधार। छत्तीसगढ़ के कोड़ागांव जिले में 6 आदिवासी लोगों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार करने के विरोध में लता उसेंडी, भोजराज नागपुर विधायक, सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बस्तर क्षेत्र में आदिवासी समुदायों को धर्म विशेष द्वारा बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करने का मामला जोर पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगभग 1 माह पूर्व में जिले के ग्राम पंचायत सिगिनपुर के आश्रित गांव में तिलियाबेड़ा एवं चिपावंड के काकड़बेड़ा में धर्म विशेष का 11 मकान तोड़ा गया था, जिस पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों को समझौता कराने की कोशिश की जा रही थी। वहीं दोनों पक्षों में समझौता न होने से आदिवासी समाज के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
जिसके विरोध में आज सर्व आदिवासी समाज के द्वारा जिला कार्यालय का घेराव किया गया एवं राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हमारी मांगों की नहीं सुनी गई तो हमारे जो गांव-गांव में रहने वाले पुजारी हैं, वहाँ के मांझी हैं, गायता हैं, समाज के प्रमुख हैं, ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा और ये धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे कोई आदिवासी नहीं बच पाएगा। यहाँ पे मिशनरी के लोग रहेंगे और ईसाई मिशनरी के लोग जिस प्रकार से विदेश में वहाँ के जो आदिवासियों को वहाँ की धर्म संस्कृति को समाप्त कर दिया गया और वहाँ पे विदेशी संस्कृति दिखती है। ये भारत, ये बस्तर, ये आदिवासी समाज आज बहुत बड़ा कहना चाहिए कि खतरा की स्थिति में आ गई है। हमारी धर्म संस्कृति, इसको बचाना है। आज के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बिहार के हर खेत तक पहुंचेगी बिजली। अरेरे जिले के फारबिसगंज के मैदान में सोमवार को फारबिसगंज एवं नरपतगंज भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की तथा विपक्ष के प्रति अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान उपस्थित नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए उपलब्धियों का बयान किया। वहीं बिहार के नीतीश सरकार के 15 सालों के किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। इसी दौरान वक्ताओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया। चुनावी सभा को बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और सांसद प्रदीप सिंह आदि ने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि आप ऐसा विधायक चुने जो आपराधिक चरित्र का ना हो, ना वो कोई व्यवसाय को लूटता हो और ना ही किसी को परेशान करता हो। भाजपा प्रत्याशी विद्यासागर केसरी चरित्र साफ है। कहा ना तो वो कहीं के बाहुबली हैं और ना ही वो कोई माफिया हैं। कहा जो आज 50 सालों में नहीं हो पाया वो आपके विधायक ने कर दिखाया है। इस क्षेत्र में जो है सर्वांगीण विकास किया था। 19.5 अरब रुपया की योजना जो है फारबिसगंज में पूरा ला करके, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पेयजल हो, सारी समस्याओं का निदान हमने पूरा भरसक प्रयास किया था कि पूरा का पूरा। सुशील मोदी जी शाहनवाज जी आए हुए थे, वहाँ पे मिट फैक्ट्री लोग जो आप ही के कार्यकर्ता जो वहाँ विरोध करने लगे, क्या कहते थे? कौन बोल रहा है जन विरोध कर रहे थे? गलत बात है, गलत अफवाह है। आज मैं वहाँ खुद था, अंतिम समय तक था। अंतिम समय तक जब उनकी सभा हो रही थी, सारे तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा था और हमारे नेता का जो है, जो उन्होंने 5 साल का जो कार्यकाल किया, उनके कार्यकाल के प्रति लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे। जो लोग भी इस तरीका का अनर्गल बयानबाजी दे रहे हैं वो बिल्कुल एकदम लापरवाही और जो है बेबुनियाद बोल रहे हैं। उज्जैन में पुलिस की मनमानी। जी हां, उज्जैन में नागजरी थाने में पदस्थ आरक्षक सुनील चौधरी द्वारा अपनी महिला मित्र पर झूठा ब्लैकमेलिंग करने का आरोप दर्ज करवाया गया। आरक्षक पिछले 2 साल से महिला अधिकारी के साथ संपर्क में था। महिला अधिकारी के यहाँ उसका आना जाना था। बाद में आरक्षक ने महिला अधिकारी से रुपए भी उधार लिए, जो 8 से 10 लाख की मोटी रकम थी। वही रुपए मांगने पर सुनील ने महिला अधिकारी के ऊपर ब्लैकमेलिंग का झूठा शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत के बाद भी उससे मिलता रहा और अधिकारी के यहाँ चोरी भी करवा दी, जिसकी शिकायत महिला अधिकारी द्वारा नानाखेड़ा थाने पर की गई, जिसकी पुलिस द्वारा कोई जांच नहीं की गई। महिला अधिकारी ने कई बड़े पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सुनील पुलिस विभाग का ही कर्मचारी है। थाने द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई या मौके मुआयने पे कोई भी नहीं आया। किसी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई या किसी प्रकार से कोई पूछताछ नहीं की गई। तो किस तरह का आपने आवेदन दिया है? क्या आपके साथ क्या घटना हुई आपके यहाँ की? सुनील चौधरी द्वारा मेरे घर में जी 21/8 को चोरी की गई या करवाई गई और 21/8 को ही दोपहर 3 से 6 बजे तक महाकाल मंदिर में मेरे साथ ही थे जी। और उसी दौरान मेरे घर चोरी करवाई और शाम को रात को 10 बजे 21 तारीख को जहर खा के मेरे ऊपर प्रताड़ना का का आरोप लगाया गया और 20 तारीख को केस रजिस्टर्ड करने के बाद मेरे साथ गए थे महाकाल मंदिर।
और उसी दौरान 21 को जहर खाया और 20 को केस रजिस्टर्ड करवा के मेरे को 15 दिन बाद घर से अरेस्ट करवाया गया। उनके संबंधों को लेकर महिला थाने में मेरे द्वारा आवेदन दिया गया था 24/8 को। उस पर भी महिला थाना द्वारा आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा डॉक्टरों पर लगाया ग्रामीणों ने जबरन कोरोना पॉजिटिव बताने का आरोप। जेजेपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मलिनी में आज दोपहर माहौल इस कदर गर्मा गया कि बड़ी संख्या में महिला और पुरुष गांव के चौराहे पर एकत्रित हो गए और इस बात पर बहस करने लगे कि ग्राम निवासियों के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए गलत कोरोना रिपोर्ट बताने का इल्जाम लगाकर हल्ला करने लगे और कोरोना संक्रमित लोगों की रिपोर्ट को सिर्फ अफवाह बताकर विरोध जताने लगे। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि हमारे ग्राम के डॉक्टर सरोज और उनकी टीम से जो जांच कराते हैं उसमें से 80 कोरोना पॉजिटिव आते हैं, जबकि जांजगीर के अस्पताल में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। उनका ये भी कहना है कि ज़बरदस्ती सभी ग्रामीणों को मुश्किल में डाल दिया गया है, जिसके कारण किसी को भी कोई भी दुकान से ज़रूरी सामान नहीं दे रहे हैं, जिससे जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है। हालांकि जिला चिकित्सालय की रिपोर्ट में भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाना सिद्ध हुआ है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। इन लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा तथा बहुत से लोग बिना मास्क के इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। संतोषी यादव। कौन सा ग्राम पंचायत? मल्ली। तो मामला क्या है, समस्या क्या है आपला? समस्या ये है हमारा, देखा हमारे ससुर 20 दिन ले मतलब 20-22 दिन तक अब सियान आदमी परे रही सो। आपके क्या नाम है? मोर नाम है अमर सिंह। कौन सा गाँव? गाँव मल्ली। अच्छा, अभी कौन सा पद वहाँ? मैं गांव के सरपंच है। तो मामला क्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ कोरोना के नाम से हमारे यहाँ गाँव ला चेक कर डॉक्टर बना रहे हैं और कोरोना के नाम से एक तो परमानंद कथे थे खत्म भी हो गई, नित्यानंद, हाँ नित्यानंद खत्म हो गई। तो बीच में डॉक्टर में सब चेक करे आ रही है हमारे यहाँ मल्ली ला और जाँच करे हमारे यहाँ, तो वहाँ कम से कम नहीं तो 88 आदमी पॉजिटिव मिले। और उज्जैन सरकारी डॉक्टर अजय निगम ने रिश्वत कलेक्टर ने किया निलंबित, लेकिन उसकी पुष्टि हर बार पीड़ित द्वारा नहीं की जाती है। लेकिन एक मरीज के रिश्तेदार ने डॉक्टर अजय निगम की 15,000 की रिश्वत मांगने और लेन देन करते वीडियो बना ली थी। ये घटना कल की है, जिसमें डॉक्टर अजय निगम को कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा तत्काल निलंबित कर दिया गया और मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। डॉक्टर अजय निगम की पूर्व में ही इस तरह की शिकायत कई बार दर्ज हो चुकी है, लेकिन सांठगांठ के बाद मामला दब जाता है। इधर कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए निलंबित के साथ जांच के आदेश दे दिए हैं। और सर कब अभी और ये पूरा आपका 2-2.5 महीने का इलाज का ट्रीटमेंट वगैरह का पूरा आ जाएगा। अच्छा, ठीक। हाँ, तो मैंने 15 बोला था, 15 पूरा निकाल हो जाएगा। ये मतलब 15 में कब तक का है? 3 महीने का पूरा हो जाएगा। 3 महीने दवा गोली पूरी निकलवा देंगे। अच्छा। 1-2 गोली जो नहीं रहेगी बाजार से लेते रहना और हमको लेनी पड़ेगी। 1-2 गोली मैं कर दूँ। इसके ये सर कितने साल चलेगा इलाज? ये तो लाइफ लॉन्ग चलेगा, बाद में फिर 400-500 रुपए का खर्चा बैठेगा। तो ये पूरा महीने भर का मैंने बताया था, महीने भर की दवा गोली की व्यवस्था हो जाएगी, ट्रीटमेंट हो जाएगा पूरा, उसका फिर आप लेते रहना। ठीक। अच्छा, और तो अभी कितने देने? अभी आपने 3 तो 5 हुए आपको, उस दिन वहाँ कितने दिए थे? 3 दिए थे ना। 6 हो गए। 9 का खर्चा 3,000 अभी दिए। 9 बाकी लग रहा है। 9,000 और देना। 9 में आपको पूरा 1 मंथ का पूरा पैकेज में पड़ जाएगा। फिर 3-4 खबरों में बस इतना ही और बने रहिए News 24 एक्सप्रेस के साथ।